अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अब्दुल्ला ग्राफिक चैनल में खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम आसिफ इकबाल है। आज से हम अब्दुल्ला ग्राफिक चैनल पर कोरल ड्रा के ट्यूटोरियल का आगाज़ कर रहे हैं। अब्दुल्ला ग्राफिक चैनल पर कोरल ड्रा की 2 प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी। एक में बेसिक टू एडवांस ट्यूटोरियल जो हैं वो कोरल ड्रा के अपलोड किए जाएंगे, जबकि दूसरी प्लेलिस्ट में एडवांस लेवल के कोरल ड्रा के ट्यूटोरियल को अपलोड किया जाएगा। आज ये पहला लेक्चर है, लेकिन मैंने इसको ज़ीरो क्लास का नाम दिया है क्योंकि मैंने आज आपको वो चंद ज़रूरी बातें बतानी हैं, वो ज़रूरी कमांड्स बतानी हैं। जब भी आपने कोरल ड्रा में काम करना है, उन कमांड्स का आपको लाजमी इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले तो ये F9 जो की है, इस F9 की का इस्तेमाल है। F9 की जो है वो क्या काम करती है, जैसे ही आप F9 की को प्रेस करते हैं तो वो कंप्लीट जो आपका डॉक्यूमेंट होता है उसको फुल स्क्रीन जूम करके आपको दिखाती है। तो जब भी आपने कोरल ड्रा में काम करना है तो यकीनन इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। अब ये स्क्रीन देखें फुल जूम हो गई है। इसको दोबारा आपने अपनी नॉर्मल हालत में लेके आना है, तो आपने क्या करना है, आपने कंट्रोल की को प्रेस करना है। कंट्रोल की को प्रेस करने के बाद आपने माउस का जो लेफ़्ट क्लिक है उसको प्रेस कर देना है, तो ये दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वाज़े हो जाएगी। दूसरी जो की है जो आपको लाजमी तौर पे इस्तेमाल करनी पड़ेगी वो F4 की का इस्तेमाल है। F4 की क्या करती है, आपकी स्क्रीन पे जो भी कुछ पड़ा है उसको टोटली व्यू करने के लिए फिर आप F4 की को इस्तेमाल करते हैं। F9 और F4 की में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। F9 की जो है वो कम्प्लीटली डॉक्यूमेंट को फुल जूम करके दिखाएगी, जबकि F4 की जो भी कुछ आपके डॉक्यूमेंट में मटेरियल पड़ा है उस तमाम को कम्प्लीटली आपको व्यू करके दिखाती है। इसके अलावा जूमिंग के लिए आप ये देख सकते हैं कि ये ऑप्शन आपको नज़र आ रही है कीबोर्ड पर। ये जूम का बटन आपको वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है, ये आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जूम का बटन था। और जब अगर हम कीबोर्ड की बात करें तो यहाँ पर कीबोर्ड पर ये फंक्शन कीज़ होंगी जिनका हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इस्तेमाल करेंगे। ये आपकी कुछ इंसर्ट, होम और एंड की कीज़ होंगी जो हम मुख्तलिफ़ कीज़ के साथ इसका इस्तेमाल करेंगे। और ये एरो की का पोर्शन होगा कीबोर्ड पर। आप डाउन, लेफ़्ट और राइट एरो मौजूद होंगे जो हमें इस्तेमाल करना पड़ेंगे। तकरीबन जो है जब भी आपने कोरल ड्रा में काम करना है तो इन चीज़ों का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आपने कुछ डॉक्यूमेंट को ओपन करना है तो फिर आप कंट्रोल ओ जो है उसका इस्तेमाल करेंगे। कंट्रोल ओ की मदद से आप मुख्तलिफ़ डॉक्यूमेंट्स को ओपन कर सकते हैं। तो आज का हमारा पहला लेक्चर था, लेकिन इसको मैंने ज़ीरो क्लास का नाम दिया, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि आप F9 की का इस्तेमाल करेंगे ताकि आप फुल स्क्रीन जूम कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को जो भी आप कोरल ड्रा में वर्क कर रहे हैं। F4 की का इस्तेमाल करेंगे ताकि आप ये देख सकें कि आपके पूरे डॉक्यूमेंट में कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ मौजूद है, वो तमाम चीज़ों को व्यू करके दिखाएगा। उसके बाद अगर आपने फुल व्यू कर लिया है, जूम इन कर चुके हैं, तो दोबारा उसको ओरिजिनल यानी F9 की के इस्तेमाल से चूँकि आपने फुल जूम किया, दोबारा ओरिजिनल पोजीशन पे आने के लिए कंट्रोल की को प्रेस करके आप माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस करेंगे तो दोबारा ओरिजिनल पोजीशन पे जो है वो आपकी स्क्रीन आ जाएगी। उसके अलावा जो है कंट्रोल ओ का इस्तेमाल है जिससे आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स को ओपन कर सकते हैं। तो ये आज का बिल्कुल एक बेसिक लेक्चर था जिसमें कुछ ज़रूरी बातें मैंने आपको बताई, कुछ कीबोर्ड का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कोरल ड्रा के इंटरफेस को एक्सप्लेन करूँगा। याद रखिएगा कि जब भी आपने किसी सॉफ्टवेयर को सीखना है तो उसके इंटरफेस का आपको इल्म होना ज़रूरी है। हमारे अब्दुल्ला ग्राफिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।